पिछले 5 साल में जो यहाँ के विधायक थे शायद करण सिंह पटेल जी, आज तक नहीं है एक बार। कभी वो आपके एरिया में आए? कभी नहीं आए। तो 5 साल में कभी आपके क्षेत्र में भ्रमण किया ही नहीं उन्होंने? भ्रमण किया नहीं, एक दिन अभी आए थे तो बहिष्कार हम लोग ने मतलब वो कर दिया, कर लिए। ये बताइए कि पिछले 5 साल में आपको लगता है कि विकास हुआ है? विकास जो जरूरी विकास था वो नहीं हुआ, जो वो चाहते थे उनकी नज़र में जो विकास था वो विकास हुआ। तो भाजपा से प्रत्याशी कौन है आप? प्रत्याशी से मतलब नहीं है, हमें पार्टी से मतलब है। ठीक है, किसकी सरकार बननी चाहिए? भाजपा बननी चाहिए। 5 साल के कार्यकाल से खुश है? हाँ ठीक है। का खेती किसानी या कोई बिजनेस है आपका? खेती किसानी यही है, व्यवसाय मजदूरी। खुद का काम करते हैं। सरकार की जो योजना है उनका लाभ मिला? लाभ कहाँ मिला? कुछ नहीं मिला। तो आपने रिक्वायरमेंट की लाभ की कि आप संपन्न है, जरूरत नहीं आपको? जरूरत तो आप करो तो वो नहीं। अभी हम आए हैं इस गांव में, शायद ये हाजीपुर गंग और खुसरूपुर के बीच का एरिया है और खेतों के बीच काफी मजेदार लग रहा है। वैसे रहते शहर में तो गांव का मजा थोड़ा कभी कभी हम भी ले लेते हैं। और ये भाई साहब हैं, इनसे कुछ पूछना चाहेंगे कि इस बार जो असेंबली चुनाव है, विधानसभा चुनाव में लहर किसकी इनके गाँव में? तो भाई साहब आपका नाम? हमारा नाम ज्ञान सिंह। ज्ञान भैया, ये बताइए कि इस बार किसकी लहर है? हमारे यहाँ साइकिल चल रही है इस बार। आपने अभी बताया आपका नाम ज्ञान सिंह है और चल रही है साइकिल, तो क्या वजह है इस बार, क्यों लोग साइकिल की तरफ भाग रहे हैं? साइकिल ही देख लो, रोड नाली खरिंजा बिजली सब महंगाई हो गई, टोल डीजल सब कुछ। लोग कह रहे हैं कि साइकिल पंचर हो जाएगी। पंचर लो जब तक चढ़ जाएगी। तो आपका गांव किस विधानसभा में आता है? हमारा बेनकी विधानसभा में। तो बेनकी विधानसभा से कौन कौन इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, जरा बताइए। बेनकी विधानसभा से जय कुमार जैकी हैं, इस दल के मतलब उसके, दयालु गुप्ता साइकिल से हैं और सुशील पटेल बीएसपी से हैं, कांग्रेस से शायद भर सीमा सचान है। तो जो देखिए लगातार मुख्यमंत्री जी अपनी चुनावी यात्रा के दौरान ये बोलते नजर आए कि हमने 5 साल में बहुत विकास दिया है, गरीबों के घर में हमने लेटरिन्स बनवाई हैं, घर दान करे हैं और रोडें भी, उनका कहना है कि रोडें हमारे यहाँ टोटल गड्ढा मुक्त हैं। तो आपको क्या लगता है? गड्ढा मुक्त है सब, हम जितने रोड जाते हैं सभी ऐसी मिलती जज्जर। भाई साहब आपका नाम? हर्षित श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, यहाँ पे अभी हम खड़े थे, कई लोगों का कहना है कि परिवर्तन होगा, आपको क्या लगता है? परिवर्तन तो होगा, कंफर्म होगा। चलिए ये बताइए कि पिछले 5 साल में आपको लगता है कि विकास हुआ है? विकास जो जरूरी विकास था वो नहीं हुआ, जो वो चाहते थे उनकी नज़र में जो विकास था वो विकास हुआ। इस रोड में हम सबका जो एक मानना है कि ज्यादातर लोग सपोर्ट में दोनों तरफ हैं, लेकिन अब हमारे बीच एक बुजुर्ग चाचा जी हैं, साइकिल से जा रहे थे, उन्होंने हमको खड़े देखा तो उनको लगा कि भाई हम भी अपनी बात रखें और बिल्कुल उनका अधिकार है बात रखने की। तो आज हम उनसे बात करते हैं कि आखिर उनके दिल में क्या है। चाचा आपका नाम क्या है? हमारा राजेंद्र प्रसाद दुबे, ग्राम नयापुरवा खुसरूपुर, हाजीपुर गंग का मजरा है। तो ये तो बेनकी विधानसभा होगा? हाँ, बेनकी विधानसभा है। बेनकी विधानसभा में किसकी लहर है? बेनकी देखो हमारे क्षेत्र में ज्यादातर भाजपा की लहर है, यानी 80% भाजपा को। तो भाजपा से प्रत्याशी कौन है आप? प्रत्याशी से मतलब नहीं है, हमें पार्टी से मतलब है। कहने का मतलब आपका ये है कि हमको ऊपर देखना है, नीचे से कोई मतलब नहीं। हमको केवल ये देखना कि हमारा प्रधानमंत्री हमारे देश को सही रास्ते से चला रहा है। जहाँ एक तरफ विरोधी पार्टियां, जो भारतीय जनता पार्टी की विरोधी पार्टियां, वो कहती आ रही कि ब्राह्मण नाराज है, लेकिन ये बुजुर्ग पंडित जी हमारे बीच हैं और इनको सीधा इतनी पार्टियां आई, कोई 10 नया पैसा नहीं किसान के लिए दिया। हम किसान है, कम से कम 6000 रुपया मिल तो रहा है। तो जो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण नाराज हैं, उनको कहीं ना कहीं इनकी बात समझनी चाहिए। और ये पहले शख्स अभी तक हमको ऐसे मिले जिन्होंने ये कहा कि हमको किसी पार्टी से मतलब नहीं है, हमें किसी प्रत्याशी से मतलब नहीं है, हमें मतलब है ऊपर बैठे मुखिया से। तो एक मुद्दा और भी चल रहा है चुनाव में कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। राम का कहाँ को लावा, राम को लाए हैं? नहीं, उनका कहने का मतलब है कि हमने राम मंदिर का निर्माण कराया है और पार्टी से जुड़े लोग हैं जो सेवक हैं वो कह रहे हैं। वो तो कराया है, लेकिन अब बाकी की उसी से थोड़ी हो जाएगा। इस चुनाव में राम मंदिर जो बना है उसका मुद्दा है?
उसका मुद्दा है, लेकिन ज़्यादा नहीं, 10% लोग चाहते हैं, बाकी बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है ना। अच्छा, पिछले 8 साल से एक चीज बहुत ज्यादा सुना था हमने कि मोदी लहर है, इस बार क्या लग रहा है? इस बार मोदी लहर नहीं है, मोदी फिर भी सही है, योगी नहीं सही, योगी को हटाना है। कोई खास वजह इसकी? हाँ, खास वजह ये सबसे बड़ी महंगाई है, महंगाई है सबसे ज़्यादा। तो चीज महंगाई कभी भी एक सरकार के बस की नहीं होती है, तो दोनों सरकारों का मुद्दा होता है। तो आपको क्या लगता है कि बदलाव की रिक्वायरमेंट कहाँ है? बदलाव तो वैसे तो योगी जी का तो होना है, बाकी अब अगर जनता चाहेगी तो प्रधानमंत्री भी बदला जाएगा। तो जो लोग कह रहे हैं कि हम विकास की राजनीति करते हैं और हमने 5 साल में विकास किया है, तो आपको कहीं ना कहीं विकास नजर नहीं आ रहा है? अरे वही हल्का फुल्का, बाकी सब काम, आवास वही, लैट्रिन भर, बाकी सबको थोड़ी है। सबसे मेन मुद्दा तो है रोजगार और महंगाई, सब उसी में सब कोई जीता है, मतलब लेता देता है सामान महंगी इतनी। ये भाई साहब बरसिंग काटे जा रहे हैं, इनको इससे मतलब नहीं है कि क्या सवाल हो रहा है, क्या जवाब हो रहा है। तो आप जरा बरसीन वाले भाई से भी कुछ बात कर ले कि आखिर इनको इतनी कौन सी गुस्सा है कि बरसीन पे सारा गुस्सा उतारे जा रहे हैं। तो अब बरसीन वाले भैया तेरे खड़े हो जाओ। भैया आपका नाम क्या है? राकेश। राकेश भाई पूरा नाम बताओ। राकेश है नाम है। अच्छा राकेश भाई, कौन से गाँव से आप? जयचंदपुरा है। राकेश भाई ये किसकी सरकार बनवाएंगे? साइकिल की। क्या लगता है कि साइकिल इस बार जीत जाएगी? जीत कहने जाइए। सरकारी योजनाओं को कोई लाभ मिला आपको? हमको नहीं मिला है। अरे रुको जरा, सब्र करो। मतलब पिछले 5 साल में सरकार की जितनी यार, वैसे गल्ला तो मिलता होगा? हम मिलत है। गल्ला मिलता है? तो यार आपने तो अभी कहा कि कुछ भी नहीं मिलता हमको। और घर वगैरह मिला आपको कुछ? हाँ। घर भी मिला है? हाँ। लेटरिन मिली है? उसके बावजूद वोट सपा को देंगे? हाँ। बड़ा परिवर्तन है भाई। गुस्सा है क्या सरकार से? नहीं, गुस्सा नहीं हो। फिर परिवर्तन की वजह? ठीक है। ठीक है, परिवर्तन होना चाहिए। चलिए नमस्कार। नमस्कार। पिछले 5 साल में जो यहाँ के विधायक थे, शायद करण सिंह पटेल जी, आज तक नहीं है एक बार। कभी वो आपके एरिया में आए? कभी नहीं आए। तो 5 साल में कभी आपके क्षेत्र में भ्रमण किया ही नहीं उन्होंने? भ्रमण किया नहीं, एक दिन अभी आए थे तो बहिष्कार हम लोग ने मतलब वो कर दिया, कर लिए। भारतीय जनता पार्टी कोरोना काल में पूरे वर्ल्ड में सबसे बेहतर हमने किया, आपको क्या लगता है? हाँ, वैक्सीन वगैरह है बेहतर, बाकी अब हर सरकारें करती थी कोरोना के लिए, मान लो कि अब आपत्ति है तो सभी सहयोग करते हैं, बाकी मजदूर लेबर को तो बहुत दिक्कत गई। विकास हुआ। आपने पढ़ाई कहाँ तक की भाई साहब? मैं ग्रेजुएट हूँ, इस समय एलएलबी कर रहा हूँ। एलएलबी कर रहे हैं, तो आपने कहीं गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया? किया था, लेकिन आपको तो पता है इलाहाबाद के क्या हाल है, बेरोजगारों को हमेशा पीछे किया जा रहा है। इलाहाबाद मुद्दे का कहीं ना कहीं इस चुनाव में असर नजर आएगा? बिल्कुल बिल्कुल असर आएगा। मतलब जो प्रशासन ने इलाहाबाद में बच्चों के साथ किया, इस चुनाव में फतेहपुर में भी उसका असर है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ के अधिकतर बच्चे फतेहपुर के इलाहाबाद में ही पढ़ रहे हैं। ये बात आपकी सत्य है कि फतेहपुर का बहुत सा बच्चा इलाहाबाद में पढ़ाई करता है, और अगर भाई साहब की बात सही है तो हो सकता है कि परिवर्तन हो। लेकिन एक सवाल बिल्कुल हम इनसे करेंगे कि परिवर्तन की कोई अदर वजह इनके नजर में है या सिर्फ बच्चों की वजह से इनको लगता है? नहीं, देखिए हम स्टूडेंट हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा यही है, बेरोजगारी। और भी बहुत सारे कारण हैं, खेतों में किसान परेशान हैं। गाय, हमारे यहाँ के बगल का भी हाल है, इतना गुस्से में किसान है कि मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कोई भाजपा नेता अगर हमारे गांव जाएगा, मैं बगल गांव मवैया का हूँ। अच्छा, आप मवैया के हैं? जी। यहाँ भी अगर आएगा तो मेरे हिसाब से 100% किसान उनको मुंह तोड़ जवाब देगा कि हमारे किसान जो खेतों में गाय चरती हैं, जिसके पास छोटा सा ही खेत है, जिसके पास बड़ा है तो ठीक है, उसका अगर मान लीजिए गायों ने पूरा जो फसल है वो चर लिया। गायों को लेकर के अभी कुछ दिन पहले हमारे खागा विधानसभा की जो विधायिका हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कुछ बोला था, आपने सुना वो? नहीं, हमने नहीं सुना। अच्छा, आपने नहीं सुना है। तो मतलब आक्रोश की एक सबसे बड़ी वजह गाय भी बन रही है आपकी नजर में? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में सबसे कृषि प्रधान देश है हमारा, और वहाँ पर किसानों की देख रेख नहीं हो रही। अभी किसानों ने इतना बड़ा आंदोलन भी किया, अब उसको तो खैर किनारे रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबसे कहती नजर आ रही है कि राष्ट्र के नाम पर वोट करें, आप इस पे क्या कहेंगे? किसके नाम पर? राष्ट्र के नाम पे, कि मतलब हम राष्ट्र बना रहे हैं और राष्ट्र को अगर बनाना है तो राष्ट्र के नाम पर वोट करें। तो आपको लगता है कि राष्ट्र के नाम पर वोट वो मांग रहे हैं, वो सही है या गलत है? आपको क्या लगता है, आप भी इस देश के नागरिक हैं, क्या सही है वो? नहीं, हम सवालों के जवाब नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमारे हक में नहीं होता है। हम समाज के लोगों की जो आवाज़ है, हम अगर आवाज़ बन जाएंगे तो समाज क्या करेगा?
कहीं ना कहीं गुस्सा है। और ये बेरोजगार भाई हमारे, इनको बहुत गुस्सा है, और गुस्सा होना भी लाजमी है, क्योंकि प्रदेश के अंदर विकास के साथ में जमीनी विकास भी दिखना चाहिए। नमस्कार।